2.2 स्वतंत्रता क्या है? स्वतंत्रता क्या है? अगर इसका जवाब सीधे शब्दों में खोजा जाए तो आप कहेंगे कि किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं हो, यही स्वतंत्रता है। प्रतिबंध का अभाव ही स्वतंत्रता है। लेकिन अगर हम देखें कि यदि किसी व्यक्ति पर किसी भी प्रकार का बाहरी नियंत्रण या दबाव नहीं रहता है और वह बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी पर निर्भर हुए अपना निर्णय लेता है, स्वायत्त तरीके से व्यवहार करता है, तो क्या वह स्वतंत्र माना जा सकता है? आप बीमार पड़ते हैं और दवाई खाने की इच्छा नहीं है, तो क्या वहां पर आपकी इच्छा का सम्मान किया जाएगा? क्या आपको कोई बीमार है, कहता है सुई नहीं लेंगे, सुई की आवश्यकता है, तो क्या उसे छोड़ दिया जाएगा? यही चीज स्वतंत्रता के बारे में भी है कि प्रतिबंध का अभाव ही स्वतंत्रता नहीं है। प्रतिबंध का अभाव होना चाहिए, यह एक पहलू है, ठीक है। लेकिन इनके साथ साथ आपकी जो आत्मअभिव्यक्ति है, इसका विस्तार होना, यह स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता एक ऐसी स्थिति को आप कह सकते हैं जिनमें आपको एक ऐसी परिस्थिति मिलती है जिसमें आप स्वतंत्र रहकर अपनी रचनात्मक क्षमता का विकास करते हैं और आप अपना सर्वांगीण विकास करते हैं। आप में जो कुशलता, जो दक्षता है, उसका विकास करने में सफल हो पाते हैं। और सिर्फ बाहरी प्रतिबंधों का अभाव को स्वतंत्रता का देना सही नहीं होगा। अगर ऐसा कहते हैं तो यह एक गलत बात है और इसका एक नकारात्मक रूप भी देखने को आपको मिल सकता है। आप समझ लें, बाहरी प्रतिबंधों का अभाव, सही बात है। इन सबों के साथ ऐसी स्थिति होना चाहिए जिसमें कि आप अपना विकास कर सकें। प्रतिबंध नहीं है लेकिन आप विकास नहीं कर सकते हैं, तो ये फिर स्वतंत्रता नहीं हो सकती है। स्वतंत्रता में आपका विकास भी होना चाहिए। उदाहरण जैसे कि आप कहते हैं कि पिंजरा लोहे का हो या सोने का हो, पिंजरा पिंजरा ही है। इसीलिए प्रतिबंध का अभाव के साथ साथ हमको वैसा वातावरण मिलना चाहिए जिसमें कि हम अपना विकास कर सकें, और तभी हम वैसे लोगों को, वैसे समाज को स्वतंत्र कह सकते हैं। और एक स्वतंत्र समाज ही अपने समाज के लोगों की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। जो अवरोध आता है उसको दूर करता है। हम जिस किसी समाज में रहते हैं, जिस किसी राज्य में रहते हैं, वहां यदि हम चाहें कि किसी भी प्रकार की प्रतिबंध का सामना हमें नहीं करना पड़ेगा, ऐसी बातें नहीं हो सकती है। हर समाज, हर राज्य, हर भौगोलिक प्रदेश अपनी अपनी स्थिति के मुताबिक प्रतिबंध को निरूपित करता है, विश्लेषित करता है, क्रियान्वित करता है। आप देखते हैं वर्तमान समय में बिहार में शराबबंदी है, झारखंड में नहीं है, उत्तर प्रदेश में नहीं है। सरकार को लगा कि नहीं, ये प्रतिबंधित होना चाहिए, इन्होंने किया। वहीं दूसरे बगल में वो सरकार स्वतंत्र है, उसको हम बाध्य नहीं कर सकते कि आप भी वैसा ही करो। हर समाज अपने अपने हित के अनुकूल निर्णय लेती है, और यह समझ लें कि पूर्ण प्रतिबंध रहित जीवन संभव नहीं है। इन सबों के साथ साथ समाज या राज्य किस प्रकार का प्रतिबंध लगाएगा, यह भी नहीं कहा जा सकता। हाँ, इतना हम कह सकते हैं कि जनहित के अनुकूल निर्णय लिया जाता है, जिससे समाज की गतिविधि सुचारू रूप से चलते रहे, मानव और समाज, मानव और सरकार के रिश्ते मधुर बने रहे। जनता से सरकार बनती है, सरकार जनता पर कानून लागू करती है, इसलिए यहां सरकार की भी भूमिका अहम हो जाती है। कौन से सीमा, स्वतंत्रता की सीमाएं पर युक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, यह सरकार पर निर्भर करती है। हमने देखा कोरोना काल में, आपने देखा आजादी में हनन नहीं किया गया, आजादी में प्रतिबंधित नहीं किया गया, लेकिन सरकार को लगा कि लॉकडाउन लगा देने से कोरोना पर हम नियंत्रण पाया जा सकता है, इसलिए लॉकडाउन की स्थिति आ गई। आपके जीवन का अधिकार समाप्त नहीं किया गया, आप जी सकते हैं। लेकिन सरकार को जब लगा कि अभी सही माहौल नहीं है, तो फिर लॉकडाउन लगा दिया गया। एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, लेकिन पुनः लगा कि अब माहौल ठीक है
तो फिर लॉकडाउन की स्थिति समाप्त कर दी गई, लोगों को स्वतंत्र छोड़ दिया गया। लॉकडाउन में जो प्रतिबंध लगाए गए थे उसे समाप्त कर दिया गया। तो इस तरह की बातें होती है। तो स्वतंत्रता पर प्रतिबंध के अभाव की बात तो हम करते हैं। यहां पर हम यह भी समझ लें कि सामाजिक प्रतिबंध को कम से कम करना है और स्वतंत्रता पूर्वक चयन के लिए हम किसी भी चीज के लिए हम स्वयं सक्षम हो सकते हैं। हालांकि यह भी एक पहलू मात्र है। दूसरे शब्दों में यदि हम कहें तो यह एक सकारात्मक पहलू है। सकारात्मक पॉजिटिव मतलब आपके हित में स्वतंत्र होने के लिए समाज को उन बातों को विस्तार देना चाहिए जिससे व्यक्ति हो या समूह हो या समुदाय हो या राष्ट्र हो अपनी भाग्य का नीति निर्धारण स्वयं कर सकता है। इसके लिए वे सक्षम हो सकते हैं। और हम यहाँ पर यह समझ सकते हैं कि स्वतंत्रता व्यक्ति की रचनाशीलता हो, संवेदनशीलता हो, इसको बढ़ाता है, इसकी संभावना का विकास करता है। और यह विकास हर एक क्षेत्र में हो सकता है। खेल हो, पढ़ाई हो, विज्ञान हो, कला हो, संगीत हो, अन्वेषण हो, रिसर्च हो, कुछ भी हो सकता है। हर एक क्षेत्र में बढ़ावा की स्थिति होती है। हम यह भी कह सकते हैं कि स्वतंत्र समाज वह होगा जो अपने व्यक्ति पर, जो अपने नागरिकों पर न्यूनतम प्रतिबंध लगाता हो, व्यक्ति को आजाद छोड़ देता हो, विवेक संबद्ध ढंग से वे अपनी हर एक इच्छा को पूर्ण कर सके। उदार बना दिया जाता है, किसी प्रकार का प्रतिबंध की कोई बात नहीं होती है। आप उदाहरण के रूप में आप अपने घर में कोई मांग रखते हैं, आपको लगता है सही है, गार्जियन कहते नहीं ठीक है तुम करो इस बात, तो वही चीज है, तुम करो, अपना विकास करो। इससे क्या होता है, व्यक्ति निर्णय ले सकता है, चयन कर सकता है, और ऐसा करता है तो जाहिर वह स्वतंत्र है, स्वतंत्रता का उपभोग करता है, स्वतंत्रता का सकारात्मक लाभ ले रहा है। अपनी विवेक और अपने सामर्थ्य के अनुसार निर्णय लेने में उन्हें आजादी प्राप्त है। यहां पर स्वराज की अवधारणा का जिक्र है। स्वराज और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इस स्वराज को स्वतंत्रता का पर्याय समझ लिया गया और स्वराज का शाब्दिक अर्थ क्या तो स्वराज्य मतलब स्व अपने ऊपर राज्य करना, शासन करना। और भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान यह स्वराज की मांग एक संवैधानिक मांग बन गई थी कि हमारा देश पर विदेशी शासन नहीं करेंगे, हम ही खुद शासन करेंगे। स्वराज, और यह स्वराज एक मूल्य है, एक आदर्श है। और आपने बाल गंगाधर तिलक का एक उक्ति सुनी होगी कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। बाल गंगाधर तिलक। तो क्रांतिकारियों ने कहा कि नहीं, यह मेरा अधिकार है कि हम पर कौन शासन करेगा, और अधिकार जन्म सिद्ध है, जन्म से ही मुझे यह अधिकार प्राप्त है, प्रकृति से ही अधिकार प्राप्त है और हम इसे लेकर रहेंगे। इसके लिए लड़ाई लड़ी गई, लंबी लड़ाई लड़ी गई। और स्वराज का अर्थ अपने ऊपर राज करना है। स्वराज की यही संदर्भ गांधी जी की पुस्तक हिंद स्वराज में भी दिखती है। गांधी जी ने हिंद स्वराज में अपने देश की स्थिति के बारे में लिखा है। लोग कैसे यंत्रवत होते जा रहे हैं, लोगों को क्या चाहिए, कैसी स्वतंत्रता होनी चाहिए, इसका ज्ञान, इसकी जानकारी हमें हिंद स्वराज पढ़कर मिलती है। हिंद स्वराज के बारे में अलग से वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे, आप उसे देख सकते हैं। यहां पर हिंद स्वराज की बात करें तो वहां पर कहा गया है, गांधी जी कहते हैं, जब हम स्वयं पर शासन करना सीखते हैं तभी वह स्वराज है। स्वयं पर शासन करना सीखते हैं
तो स्वराज केवल स्वतंत्रता तक ही नहीं है, बल्कि ऐसी संस्थाओं से भी मुक्ति है जो मनुष्य को मनुष्य नहीं बनने देती, उसे अपना विकास नहीं करने देती। और स्वराज में मानव को मशीन के रूप में देखने की बात नहीं कही गई है। मानव को मानव रहने दिया जाए, मशीन की तरह यंत्रबद्ध यह नहीं बना रहे। इससे मुक्ति मिले और इसके लिए आत्मसम्मान से जीना सीखना होगा और अपनी दायित्व बोध को भी समझना पड़ेगा और खुद व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार की आवश्यकता है। स्वराज के लिए स्व और उसके समाज समुदाय से रिश्ते को भी समझना महत्वपूर्ण है। गांधी जी मानते थे कि स्वराज के फलस्वरूप होने वाले बदलाव न्याय के सिद्धांत से निर्देशित तो होंगे, वह व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों तरह की भावनाओं को भी अब मुक्त करेंगे। अर्थात आप समझ सकते हैं कि स्वराज को ऐसी संस्था के रूप में, ऐसी समाज के रूप में वे मानते थे कि इससे मनुष्यत्व का विकास होगा। और यह उनकी भावना आज की तारीख में भी 100 वर्ष बाद भी उतना ही महत्वपूर्ण है। गांधी जी ने स्वराज, हिंद स्वराज की रचना 1909 में किए थे। 1909 में किए थे। प्रतिबंधों के स्रोत, प्रतिबंध कई प्रकार से लगाए जाते हैं और व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध बाहरी नियंत्रण से लग सकते हैं और यह प्रतिबंध बलपूर्वक ही लगेगा। कभी भी यह प्रतिबंध आसानी से, सहज रूप से नहीं लगाया जा सकता है और आप समझ सकते हैं यह प्रतिबंध लगाने के लिए सरकार कानून की मदद लेती है। और जाहिर है कानून का ताकत रहेगा तो फिर प्रतिबंध आसानी से लगाया जा सकता है। यही चीज दक्षिण अफ्रीका में हुई थी, जहां रंगभेद वाली सरकार ने जबरदस्ती अत्याचार वाले कानून बनाए दिए थे। रंग के आधार पर भेदभाव किया जाता था। उपनिवेशवादी शासकों ने हर देश में यही किया था। और वहीं लोकतांत्रिक सरकार हो तो वह अपने नागरिकों के कल्याण के संदर्भ में विचार करती है। और ऐसी भी बातें होती है यहाँ कि शासक पर भी नियंत्रण होता है और लोकतांत्रिक सरकार लोगों की स्वतंत्रता के लिए, रक्षा के लिए एक अच्छी जरूरी माध्यम मानी गई है। लोकतंत्र में जबरदस्ती प्रतिबंध नहीं लगाए जा सकते, क्योंकि यदि ऐसा होता है तो अगले चुनाव में जनता सीधे तौर पर उनसे हिसाब ले लेती है। और इन सबों के साथ साथ स्वतंत्रता पर प्रतिबंध सामाजिक असमानता के कारण भी लगते हैं। हम देखते हैं कि जाति व्यवस्था में कई प्रकार की असमानता होती है। यहाँ जाति के आधार पर, आर्थिक आधार पर स्वतंत्रता पर अंकुश लगा दिए जाते हैं। और यह स्वतंत्रता इस रूप में आप समझ सकते हैं कि आप निचली जाति को हो तो आप पर यह प्रतिबंध, आप ये काम नहीं कर सकते। आप गरीब हो तो आप ये काम नहीं हो सकता आपसे। तो इस तरह की भी प्रतिबंध की बातें जहाँ सामाजिक असमानता होती है वहां होती है। और सुभाष चंद्र बोस जैसे महान क्रांतिकारी इस प्रकार के प्रतिबंध को भी दूर करने की बात कहते हैं। स्वतंत्रता के बारे में सुभाष चंद्र बोस के विचार को देखें तो उनके विचार भी आदर्श स्थान रखते हैं। आपने सुभाष चंद्र बोस का नाम जरूर सुना होगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, और जय हिंद जैसे नारे सुभाष चंद्र बोस के नारे हैं। और यह नारा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भी इतनी क्रांतिकारी भावना के साथ आई कि लोगों में उत्साह और उमंग का संचार कर देता था राष्ट्र के प्रति। और एक आदर्श का रूप था स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए लोगों ने अपने जानों की बाजी भी लगा दी थी। यहां पर स्वतंत्रता के बारे में सुभाष चंद्र बोस का स्पष्ट मानना था कि यह एक आदर्श के रूप में होना चाहिए स्वतंत्रता। और
इस तरह कि जो कि आपके जीवन में उमंग और उत्साह से भर दे। उन्होंने लाहौर में यह बातें कही थी 19 अक्टूबर 1929 को एक छात्र सम्मेलन में अध्यक्ष के रूप में भाषण दे रहे थे। उन्होंने स्वतंत्रता को सीमित अर्थों में नहीं देखा है, उन्होंने स्वतंत्रता के व्यापक अर्थ लगाए हैं, विविध अर्थों में नहीं देखा है। और उन्होंने माना है कि स्वतंत्रता की अवधारणा विकास की एक प्रक्रिया है, सिर्फ एक बिंदु भर नहीं है, बल्कि यह एक विकास की प्रक्रिया है जिसमें सर्वांगीण विकास की बातें होती है, सर्वांगीण स्वतंत्रता की बातें होती है। व्यक्ति के साथ साथ समाज की स्वतंत्रता की बातें होती है। समाज की स्वतंत्रता को आप इस रूप में देख सकते हैं कि मानव मानव में भेदभाव नहीं किया जाना। अमीर गरीब के साथ भेदभाव करते हैं तो यह उसको समाज स्वतंत्र नहीं है। कोई ऊंची जाति के लोग यदि नीची जाति के लोग के साथ भेदभाव करते हैं तो वह समाज स्वतंत्र नहीं है। तो सुभाष चंद्र बोस इस प्रकार की व्यवस्था चाहते थे, व्यापक अर्थ वाले, और या स्त्री और पुरुष हो तो सभी लोगों को समान रूप से अधिकार हो, समान रूप से स्वतंत्रता मिले, कोई वर्ग की बात नहीं हो। और स्वतंत्रता केवल राजनीतिक दृष्टि से ही नहीं हो कि राजनीतिक गुलामी से हमें मुक्ति मिल गई, ऐसी बातें नहीं हो, बल्कि संपत्ति की बात हो तो उसका समान वितरण हो, जातिगत अवरोध की बातें हो तो उसे हटाया जाए, या सांप्रदायिकता, धार्मिक असहिष्णुता की जैसी कोई बात जिसमें कि विध्वंस जैसी कोई बात होती हो तो वह नहीं हो। एक स्वतंत्र व्यक्ति स्वतंत्र समाज में आदर्श व्यवहार करे और उसका व्यवहार दूसरों के लिए आदर्श के रूप में प्रस्तुत हो, वही स्वतंत्र है, वही स्वतंत्रता है। और यही आदर्श भी बनेगा, आदर्श में यही स्वतंत्रता हो सकती है।